हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भी हाल ही में CWC की बैठक हुई थी और CWC की बैठक में सरकार के ऊपर इस प्रकार से निशाना साधा गया EPFO के ऊपर कि EPFO सरकार दोनों तैयार हुए पेंशन देने के लिए। EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार जिस प्रकार से तैयार हुई है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। फिलहाल इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा दूँ कि किस प्रकार से CWC की बैठक हुई थी। साथ ही साथ में अधिवेशन को भी संपन्न किया गया था और यहाँ पे मौजूद बड़े बड़े नेता लोग भी आए थे जो EPS 95 पेंशन धारकों को फुल सपोर्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, इससे तो यह साफ स्पष्ट होता है कि सरकार के ऊपर एक विशेष रूप से जो तो EPS 95 पेंशन धारक दबाव बनाने में सक्षम हुए। साथ ही साथ में राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं कमांडर अशोक रावत जी, उन्होंने सरकार से बात करने की बात कही है कि सरकार से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात किया जाएगा। आगे की जो चर्चाएं हैं वो भी कुछ इस प्रकार से रखी गई हैं कि जल्द से जल्द EPS 95 पेंशन धारक एक बड़े आंदोलन को फिर से कर सकते हैं ताकि सरकार इसी चुनाव तक EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि में मंजूरी दे दे। और यह होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में कुछ जानकारियों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ ताजे आंकड़े आए हैं, जिसमें यह स्पष्ट होता हुआ दिखाई दिया है कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में बहुत ही जल्द वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के जितने भी अध्यक्ष हैं, सभी अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष जो तो यहाँ पे उपस्थित हुए थे और साथ ही साथ में और भी बड़े नेता लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। साथ ही साथ में जो EPS 95 पेंशन धारकों के शुभचिंतक, साथ ही साथ में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो कार्यरत हैं दिन प्रतिदिन लगातार, तो वो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो इससे तो ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक नई दिशा, एक नई सोच मिल गई है, जिससे EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही जल्द बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिल जाएगी। उम्मीद तो दोस्तों यही लगाई जा रही है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी बड़ी खबर इसी सप्ताह में। लेकिन फिर भी यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कब तक पेंशन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन जो जिस प्रकार के डिसीजन अभी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से पेपर वर्क को कंप्लीट किया जा रहा है, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही जल्द पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा खचाखच EPS 95 पेंशन धारकों से भरा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा EPS 95 पेंशन धारक आए थे और जितने भी पेंशन धारक आए थे, अगर उनसे बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन सब के मन के अंदर में एक नई ऊर्जा का उद्गम हुआ है, एक नई ऊर्जा जो तो उन सब के अंदर आई है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए होपलेस हो चुके EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक नई आशा की किरण जो तो ये बन के निकल के सामने आया मीटिंग। तो इस मीटिंग से यह स्पष्ट हो चुका है कि EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही जल्द जो तो बढ़ी हुई पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द EPS 95 पेंशन धारकों के मसले को हल किया जाए ताकि EPS 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में जो विचार उनके तरह तरह के आ रहे हैं, उन विचारों को दूर कर दिया जाए। दोस्तों, यहाँ तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जो EPS 95 पेंशन धारकों के कहीं न कहीं शुभचिंतक हैं और EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि करवाने के लिए सरकार तक EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज़ को निरंतर लगातार तटस्थता के साथ में पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही था, इतना ही था। और तस्वीरें हैं, तस्वीरों को आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यह है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको लगातार EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित जानकारियां मिलती रहेंगी। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यही हमारी कामना है कि जल्द से जल्द उनकी पेंशन में वृद्धि हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।